सुप्रभात। क्लास 12th। शहर स्वीकारा है शीर्षक में इसके पहली वाली क्लास में आप लोगों ने गरीबी में भी स्वाभिमान होता है इसके बारे में पढ़ा और गरीबी को देने वाला ही वही ईश्वर है जो अमीरी देता है। अब उसके अगले पद्यांश में आप लोगों को बताया जाएगा कि कवि उस परम सत्ता की सहजता को स्वीकार करते हुए और उसके पास न होते हुए भी उसके होने का एहसास अनुभव करता है। जाने क्या रिश्ता है, क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में मुक्तिबोध जी उस प्रेरणा स्रोत की सहजता को स्वीकार करते हुए कहते हैं, किसको? तो प्रेरणा स्रोत को, जो प्रेरणा प्रदान करता है। और कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, क्या नाता है, कि उसके साथ न जाने कैसा अटूट रिश्ता अथवा रिश्ता अर्थात कैसा ये अटूट बंधन है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कभी उससे कभी न भूल पाने वाला, कवि के हृदय में उस परम सत्ता को कभी न भूल पाने का एहसास हो रहा है। कवि को ऐसा लगता है कि ये जो प्रेरणा स्रोत हैं इनको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कवि जितना भी उसे भूलने की कोशिश करता है वह उतनी ही अपनी ओर आकर्षित करता है और बहुत अधिक उसकी याद आने लगती है। अर्थात कवि जब उस परम सत्ता को, उस प्रेरणा स्रोत को भूलना चाहता है तो वह और भी याद आने लगता है। अर्थात उसकी यादों से ही उसका मन भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अर्थात उसकी याद ऐसी है कि उसी से कवि का मन भर जाता है। और यह दिवंगता अर्थात परम सत्ता, जो परम सत्ता है, जो प्रेरणा स्रोत है, उसकी माँ, बहन, पत्नी, सहचरी कोई भी हो सकती है। यह प्रेरणा स्रोत जो है, परम सत्ता जो है, कोई भी हो सकता है। उसकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है और सहचरी भी हो सकती है, जो क्या करती है? लगातार उसे प्रेरणा प्रदान करती है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। और जो लगातार उसे क्या करती है? प्रेरणा प्रदान करती है और जिसकी मीठी यादों का झरना या कोई बड़ा स्रोत उसके हृदय में विद्यमान है। मीठे पानी का सोता है अर्थात कोई बड़ा स्रोत उसके हृदय में विद्यमान है, जो बार बार उसे उसकी यादों से भर देता है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर,
मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कभी अपने प्रियजन के साथ जीवन के बीते हुए मीठे अनुभव का स्मरण कर रहे हैं। किसका स्मरण कर रहे हैं? बीते हुए पल का स्मरण कर रहे हैं, जो अनुभव उन्हें प्राप्त है। कवि के हृदय के अंदर उस प्रेरणा स्रोत की प्यारी एक सुनहरी मीठी सी याद है, और ऊपर से भी वह उसके होने का एहसास कर रहा है। अर्थात परम सत्ता ईश्वर जो है वह यहाँ नहीं है, ऊपर है, लेकिन आकाश में है, लेकिन वहाँ से भी होने का, कवि के होने का एहसास कर रहा है। जैसे अंदर व बाहर सब जगह वह उसके साथ हो, जैसे सुख में दुख में, दिन में रात में, हर परिस्थितियों में वह परम सत्ता जो है कवि के साथ हो। कवि अंतिम में कहते हैं कि मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। अब देखिए किस दिन चांद जो है धरती पर रात भर मुस्काता है, तो पूर्णिमा का चांद जो है सारी रात धरती पर अपनी रोशनी व मुस्कुराहट प्रदान करता है। पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें पूरी रात उजाला होता है, और कवि कह रहे हैं कि पूर्णिमा का जो चांद होता है सारी रात धरती पर अपनी रोशनी व मुस्कुराहट प्रदान करता है, तो उसी प्रकार मुझे तुम्हारा वह प्यारा खिला हुआ चेहरा हर समय नजर आता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अर्थात कवि अपने उस प्रेरणा स्रोत के संसार से चले जाने के बाद भी उसे भुला नहीं पा रहा है। उसकी मीठी यादों व उसके चेहरे को हमेशा पास ही होने का अनुभव करता है। कवि अपनी प्रेरणादायक शक्ति की यादों को भूल नहीं पा रहा है। उसके हृदय में उसकी मीठी यादों का व चेहरे का सुंदर एहसास बार बार उनकी याद दिलाता है। इस पद्यांश में भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है, और जगह जगह पे अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। जब एक ही शब्द दो बार आते हैं, जैसे भर भर, पुनः पुनः, धीरे धीरे, तो इस तरह के शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा स्पष्ट दिखाई देती है, और अद्भुत रस प्रधान काव्य को प्रस्तुत किया गया है। इसमें अद्भुत रस भी दिखाई दे रहा है। तुकबंदी के कारण कविता में गेयता का गुण विद्यमान है। जैसे जाने क्या नाता है, भर भर फिर आता है। तो जब लास्ट के जो शब्द होते हैं पंक्तियों के समान होते हैं, तो उसमें तुकबंदी का गुण भी विद्यमान होता है। धन्यवाद।